नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा को लेकर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कल कहा था कि किनका किनका नाम लेते रहते हैं। हमारे साथ है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता जी। सर, जेडीयू में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने तो कल उपेंद्र कुशवाहा का नाम सुनने से इनकार कर दिया। क्या लगता है, सब कुछ ठीक नहीं है अभी? देखिए, जिस तरीके से माननीय आरसीपी सिंह जी ने माननीय उपेंद्र कुशवाहा का नाम से ही जो भड़के, तो व्यक्ति विरोध इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये मानवता का प्रतीक नहीं है, ये मानवता विरोधी नीति नहीं चलेगा। जहाँ तक रही बात उपेंद्र कुशवाहा जी की, देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आप लोग सब जानते हैं। और जब जब वो पार्टी बनाए हैं, अपने पार्टी को उन्होंने विलय किया है। और जिस तरीके से जो बिहार का जो मुद्दा लेकर उस वक्त की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चली, और जो समाज के जो यंग जनरेशन था उनको सपोर्ट मिला। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने राजनीतिक हत्या ना जाने कितने हजार लोगों का किया होगा। उस राजनीतिक हत्या के ऊपर हमको अब कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना बात ज़रूर है, जहाँ जहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी जाते हैं वो खटपट होना इसलिए लाजमी है क्योंकि अब वो हाशिए पे हैं। जब वो हाशिए पे हैं तो बयानवीर बने हुए हैं, हर तरह से हर मुद्दे के ऊपर जो है वो बयान देना चाहते हैं। और इसी बयान देना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि वो केंद्र में जनता दल यूनाइटेड के केंद्र में बना रहे। ये उनकी पार्टी है, उनके पार्टियों के ऊपर हमें कुछ बोलना नहीं है। लेकिन आपने उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में बोला तो मैं बस इतना जानता हूं, उनके साथ मुझे काम करने का थोड़ा मौका मिला। लेकिन मुद्दा के साथ मुद्दा उठाते हैं और मुद्दा को जो है जिसके खिलाफ उठाते हैं उसी में जाके विलय कर जाते हैं। तो उनकी सोच जो है मुझे समझ में नहीं आई। हो सकता है कि जनता दल यूनाइटेड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं उस सोच के नहीं होंगे कि मुद्दा उठाओ और उसी में जाके फिर विलय हो जाओ। आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ काम भी किए हुए हैं, क्या लगता है उनके सहयोगी दल जो बीजेपी है उनको भी वो रास नहीं आते, जेडीयू के नेता को भी रास नहीं आता है? क्या लगता है जेडीयू को आजकल वो कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी का लगातार जो है आप भाजपा के साथ ही मिलकर वो चुनाव लड़े और जीते और मंत्री बने। जब वो मंत्री बने तो लगातार जो है शिक्षा मंत्री रहते हुए भी उन्होंने शिक्षा सुधार की बात की। और आज तो वो जेडीयू के साथ चले गए और शिक्षा सुधार की बात तक नहीं किया। जब वो बात किया, जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने आमरण अनशन किया था, अपना जान खतरे में दिया था, जिन मुद्दों को लेकर हजारों लोग जो है डाकबंगला चौराहा पे हम लोगों को पीटा गया, ठीक वही मुद्दा जो है देवकुंड में आपका सेंट्रल स्कूल और नवादा में सेंट्रल स्कूल, औरंगाबाद और नवादा में वो सेंट्रल स्कूल 5 साल से प्रस्तावित है। उपेंद्र कुशवाहा जी बोला करते थे कि सिर्फ एक एनओसी चाहिए बिहार सरकार से और बाकी सब काम किया हुआ है। आज 5 साल हो गए, एनओसी नहीं मिला। उपेंद्र कुशवाहा को गए हुए भी 1.5 साल हो गए, एमएलसी बने हुए भी 1 साल हो गए, उसके बावजूद भी एनओसी नहीं मिला। तो उपेंद्र जी की सोच और नीयत और नीति पे मुझे शक हमेशा से उसके बाद होने लगा है। मतलब अपनों को ही धोखा देने में माहिर है वो। हमें क्या धोखा देंगे? हम तो आपको बता रहे हैं कि हमारे उस पार्टी के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जब थी तो 38 जिला अध्यक्ष थे और हजारों लोग उनके समर्थन में खड़ा रहते थे। आज वो सब हाशिए पे हैं। राजनीतिक हत्या की गई है धीरज जी, राजनीतिक हत्या है। और इस राजनीतिक हत्या का बदला जो है चुनाव में जो है जनता लेगी। और जिन लोगों को इन लोगों ने राजनीतिक हत्या किया है वो सब जो है आगे आकर इनको अभी सबक सिखाएंगे। अभी तो एमएलसी पीछे के दरवाजे से ही आगे चले गए हैं, तो और आगे जाने के बाद ये हाशिए पे दिख रहे हैं। इसलिए लगातार इस तरह का बयान देते रहते हैं। आपस में ही ये लोग जो है नूरा कुश्ती करते रहते हैं और नूरा कुश्ती करने के लिए आपस में ही इन लोगों का होर, पहले पैदान और दूसरे पैदान और तीसरे पैदान पे कौन रहेगा, ये लड़ाई ये उनकी है, वो जाने। हम बस राष्ट्रीय जनता दल जो है मुद्दों की लड़ाई लड़ती है। राष्ट्रीय जनता दल पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, करवाई और सुनवाई की बातें कर रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर पिछले विधानसभा में भी गए, उनको भरपूर समर्थन मिला। पर चोरी से सरकार जो है इन लोगों ने, एनडीए ने बनाया। लेकिन आने वाला दिन मैं पूरे मजबूती के साथ कहता हूं कि जिस तरीके से नेता
प्रतिपक्ष सदन से लेकर सड़क पे हर मुद्दे को लेकर उतरे हुए हैं। हमारी पार्टी जो अग्निपथ अभी स्कीम आई है उसको लिए लगातार जो है प्रयत्नशील है कि किस तरीके से इसे वापस किया जाए। वापस लेना पड़ेगा भारत के सरकार को, क्योंकि ये जो अग्निपथ का जो स्कीम है ये जो है कहीं ना कहीं भारतीय सेना जो वन ऑफ द बेस्ट सेना थी पूरे वर्ल्ड में, उसको एक ऑर्डिनरी सेना में कन्वर्ट करने का ये साजिश है और ये साजिश बहुत गहरी है। इसको जो है लगातार राष्ट्रीय जनता दल सत्ता तक ले जाना चाहती है और ले जाकर इसको वापस करवाने में अपना पूरा योगदान राष्ट्रीय जनता दल दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।